पास में जा रही हूँ। विंग कमांडर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। विमान, ये पैसेंजर विमान था, ये इस वक्त चीन में लैंड किया है। मैं ये भी बता दूं, वहां पर भी इस विमान को रनवे पर रोका गया है क्योंकि ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गो थ्रू प्रॉपर चेक्स। लेकिन ये हड़कंप मचा कैसे? ये कॉल भी आई पाकिस्तान एटीसी से। क्या बम की खबर ऐसी उस जगह से आएगी जहां से गंतव्य नहीं है? और अगर आई पाकिस्तान से तो खंडन ईरान ने कैसे कर दिया सर? देखिए, ऐसा है जी, इसमें जैसे जनरल जीडी बख्शी ने अभी आपको बताया, इसमें ऐसी चीज, ऐसी वारदात छुपी हुई है जिसका अभी किसी को ज्ञान नहीं है। हम सिर्फ कंजेक्चर कर रहे हैं और तुक्के लगा रहे हैं। अंदर की बात क्या है, ईरान और पाकिस्तान का रिलेशन क्या है, कौन सी संस्थाएं हैं एक दूसरे के खिलाफ हैं जो एक दूसरे को लेट डाउन करना चाहती हैं। अगर पाकिस्तान एटीसी ने खबर की और आपकी एटीसी ने और आपकी अथॉरिटी ने उस खबर को ऊपर एक्शन लिया, किस बात पे लिया? एक एटीसी टू एटीसी की खबर पता नहीं आती, ये बात ऊपर से गई है, सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात हुई होगी, फिर बात नीचे आई है। ये हमारे अंदर भी काफ़ी खुलासे होंगे इसके, और फिर पता चलेगा कि बात असली क्या है। ईरान पाकिस्तान का रिलेशन की बात आ रही है। फिर ये एयरक्राफ्ट जो है सिर्फ दिल्ली में जो लैंड करना चाहता था, ऑटोमेटिकली कोई पॉलिटिकल ऐसे ही मुद्दा उठाना चाहता था, कोई एम्बैरेसमेंट की बात है इंडिया को करना चाहता था, या ऐसी स्थिति में लाना चाहता था ताकि ये इंटरनेशनल कोई खबर बन जाए, ताकि सारी की दुनिया इसके ऊपर कंसंट्रेट करे। जब उसने कुछ परमिशन दिल्ली में नहीं मिली, जयपुर के लिए, चंडीगढ़ के लिए मना कर दिया, तो नॉर्मल उसने अपना रूट अपनाया, बर्मा के म्यांमार के से होता हुआ वो अपने गंजाओ में जाके लैंड किया। चाइना ने भी इसको ठीक से रिसीव नहीं किया है। अब चाइना ने सर वहां पर लैंड किया है, ये उनके, मेरे को ये नहीं पता, लैंड किया है, पर चाइना ने उसको कैसे देखा? हाँ। और ये चीज की बात अभी पूरी खुलासा होगा। इसमें हम लोग सिर्फ कंजेक्चर कर सकते हैं कि शायद ये हुआ हो, शायद वो हुआ हो, ये करेक्ट नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहता हूं, ये बात को पहले अथॉरिटीज को पूरी की पूरी इसको इन्वेस्टिगेट होगा इंटरनेशनल लेवल पे, फिर बात बनेगी। मेरा एक सवाल जो बार बार मन में खटकता है सर, वो ये कि किसी भी विमान को अगर किसी तरह की बॉम्ब कॉल आई है, मतलब अगर एटीसी को पता चला है कि वो भले ही होक्स हो, भले ही बाद में खारिज हो गई हो, तो उस विमान की प्राथमिकता लैंडिंग होगी। अब अगर भारत ने अपनी तरफ से कहा कि दिल्ली लैंड नहीं करना है, जयपुर लैंड करना है, तो पायलट की पहली प्राथमिकता सर लैंड करानी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, पायलट की पहली प्राथमिकता है कि लैंड कराए, पर अगर पहला अब वो प्राथमिकता वह मंजूर ही नहीं करता, ये सारी की सारी बातें जो हैं आपको एक शक के दायरे में डाल देती हैं। और इसीलिए जो भारत की जो स्थिति थी, भारत के जो एसओपी थे बिल्कुल करेक्ट थे। पायलट्स को ऑर्डर था कि अगर वो ऐसी कोई हरकत करता है जिससे देश को हानि होगी, भारत की सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा, या कोई पैराशूट फेंक रहा है, या कोई चीजें या लीफलेट्स फेंक रहा है, ये इत्यादि पे उसके ऊपर एक्शन ले सकता था पायलट, और क्लियरेंस है उसको। पायलट फुल्ली लोडेड एयरक्राफ्ट लेके फ्लाई कर रहे थे, ये नहीं कि बस लोडेड एयरक्राफ्ट नहीं थे। और ये एक और बात बता दूं, सिविल पायलट्स को पूरी ट्रेनिंग होती है कि जब कन्वर्सेशन एयरफोर्स के इंटरसेप्शन से होती है तो क्या सिग्नल होते हैं, अगर आरटी फेलियर हो जाएगी तो क्या एक्शन लिया जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा जहाज, जहाज से राइट से लेफ्ट आएगा। जो फाइटर पायलट है वेरियस सिग्नल्स दिखाएगा, अपने अंडर कैरेज नीचे करेगा, फ्लैप्स नीचे करेगा, ये दर्शाता है आप क्या करें। यहां तक कि उसको लैंडिंग के लिए फोर्स भी किया जा सकता था, अगर भारत चाहता तो उसको लैंडिंग के लिए फोर्स कर सकते थे, पर क्योंकि ये पैसेंजर जहाज था इसीलिए